चलिए, एक बार फिर से हमारे वीडियो पे आने के लिए आपका स्वागत है। आज बात करते हैं वो टॉपिक जिसने लाखों लोगों को अपना करियर शुरू करने से पहले ही रोक दिया। तो टॉपिक क्या है? टॉपिक है जब आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं या कराते हैं और दोस्त कहते हैं कि ये तो स्कैम है। तो इस पर बात करते हैं। तो नमस्ते, मेरा नाम शिवेंद्र सिंह जादून है। मैं करौली राजस्थान से हूँ और एनबी शॉपी के सेगमेंट रोड टू बॉलीवुड का को फाउंडर और नेशनल प्रमोटर हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक पर जिसने लाखों लोगों को अपना कैरियर शुरू करने से रोक रखा है या रोक दिया। तो क्या है? जैसे ही कोई व्यक्ति या कोई रिश्तेदार या कोई पड़ोसी नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करता है तो एक साथ सब लोग बोल देते हैं कि भैया ये तो स्कैम है, ये काम मत करना, इससे कोई उम्मीद नहीं है, बहुत लोग देखे, कोई कुछ नहीं कर पाया। तो आज इसी टॉपिक पर मैं आपको सच्चाई से, कारण सहित और सही सोच तीनों बातें बताने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहली चीज़ है, लोग नेटवर्क मार्केटिंग को स्कैम क्यों कहते हैं? लोग नेटवर्क मार्केटिंग को स्कैम क्यों कहते हैं? कारण, पहला कारण है जानकारी की कमी। जानकारी की कमी। ज़्यादातर लोगों ने कभी असली नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल को समझा ही नहीं। वे पुराने समय की गलत गतिविधियों को ही सच मान लेते हैं। पुराने समय कैसे? जब स्टार्टिंग में नेटवर्क मार्केटिंग ऑफलाइन हुआ था तो लोग इकट्ठे प्रोडक्ट मंगा लेते थे। ले भाई, तेरा प्रमोशन हो जाएगा, तू ये बन जाएगा, 25,000 के प्रोडक्ट खरीद ले, 1 लाख के प्रोडक्ट खरीद ले। तो उन लोगों ने अपने लोगों को वो प्रोडक्ट खरीदवा दिए और वो प्रोडक्ट उनसे सेल नहीं हो पाए, ना ही वो उन प्रोडक्टों को सही इस्तेमाल कर पाए। तो गलत जानकारी, गलत गाइडेंस के कारण स्टार्टिंग में जो कंपनियां प्रोडक्ट बेस वाली जो जुड़ी थी या स्टार्ट हुई थी ऑफलाइन, तो उन लोगों ने ऐसे ही ठगी का काम किया, उनके लीडरों ने ऐसे ही ठगी का काम किया। उससे वो लोग हताश हो गए और जीवन में कसम खा के बैठ गए थे कि हम अब कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करेंगे। तो लोगों को रोकते भी थे और लोगों को जुड़ने से मना करते थे। तो ये किस लिए हुआ? क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं थी किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से क्या करना है, पूरी उन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली। तो कहने का मतलब है कुछ गलत कंपनियों के कारण पूरी इंडस्ट्री बदनाम हुई। कुछ गलत कंपनी के कारण शुरुआती में गलत स्टेप उठाने से पूरी इंडस्ट्री बदनाम हुई। 5% गलतियां लोगों ने की, कंपनियों ने गलती की, और 95% सही कंपनियों का नाम खराब कर दिया। यहाँ असल में कोई उत्पाद ही नहीं होता, सिर्फ चैन बनती है। तीसरी चीज आती है, लोग गहराई से शोध नहीं करते, रिसर्च नहीं करते, बस दूसरों की बात मान लेते हैं। हर किसी की अपनी राय होती है और लोग राय को ही सच मान लेते हैं। कुछ लोग कैसे होते हैं, उन्हें अपना आराम क्षेत्र छोड़ना पड़ता है, कंफर्ट जोन। मैं तो इसमें ठीक हूँ, इसमें लगूंगा तो ये करूँगा, वो करूँगा, ये करूँगा, ट्रेनिंग करूँगा, वहाँ जाऊँगा, उस मीटिंग में जाऊँगा, जूम अटेंड करूँगा। तो सच ये है कि कई लोग मेहनत करना ही नहीं चाहते, इसलिए वे कह देते हैं स्कैम है।
ठीक है। तो आप ऐसे लोगों को देख सकते हैं, कंपनी को देख सकते हैं कहाँ कैसे क्या हुआ। दूसरा चीज़ है, जब कोई स्कैम कहे, भाई किसी को आप प्लान दिखाने गए या कोई आपने ज्वाइनिंग कर लिया, आपके परिवार वाले या आपके रिश्तेदार या कोई और, जब आपको कोई स्कैम कहे तो आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। कोई चीज़ नहीं है, बिल्कुल गुस्सा ना करें, शांत रहें। मैंने पूरी तरह जांच पड़ताल करके ही काम शुरू किया है, उनको एक ही शब्द बोलो बस, मैंने पूरी तरह जांच पड़ताल करके काम शुरू किया है। ज़्यादा कोई कहता है तो उसको सच बताओ, प्रमाण दिखाओ। प्रमाण क्या है? कंपनी का रजिस्ट्रेशन दिखाओ, कंपनी के उत्पादों की सूची बताओ, कैसे आय आती है, सारे प्लान जो कंपनी के हैं, बाइनरी आती है तो बाइनरी, रेफरल आती है रेफरल, मंथली आती है, डेली आती है, सारा प्लान उसको समझाओ। बरसों से चल रही कंपनी का बारे में बताओ, कब स्टार्ट हुई, कैसे हुई, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना आपका चला, और कुछ ग्राहक के अनुभव साझा करो। प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल बनवाएं, जैसे आपने कोई प्रोडक्ट कंपनी खरीदा, कैसा लगा, तो उस ग्राहक को जो अच्छा लगा या बुरा लगा तो उसके जो है टेस्टिमोनियल वीडियो बनवाएं, लोगों को बताएं। जब ज्ञान बढ़ता है तो डर अपने आप खत्म हो जाता है। अगर आपको खुद को जानकारी नहीं होगी तो आप जवाब नहीं दे पाओगे और आप इस गेम में शामिल माने जाओगे कि भाई ये तो फंस गया बेचारा। तीसरी चीज़ है, आपका आत्मविश्वास मजबूत होना चाहिए। आपका आत्मविश्वास मजबूत होना चाहिए। अगर आप खुद ही असमंजस में हैं तो सामने वाला आपको और कमज़ोर करेगा। मजबूत होके कहें, यह काम सही है, मैं मेहनत से परिणाम लाऊंगा और तुम देखना एक दिन करके दिखाऊंगा, तब तुम्हारी समझ में आएगा। उसको तुलना करके समझाओ, तुलना करके समझाओ। जैसे कौन सा व्यवसाय है जिसमें जोखिम नहीं होता है, ऐसा कौन सा व्यवसाय है जिसमें जोखिम नहीं होता है। मान लो आपने दुकान खोली, तो दुकान के लिए आपको क्या नुकसान नहीं होगा? क्या बड़ी लागत पूंजी नहीं चाहिए? ये चीज़ उसको बताओ। रेस्टोरेंट खोला, तो क्या रेस्टोरेंट ज़रूरी है कि आपका चली जाएगा? अगर नुकसान होगा तो बंद नहीं होगा। लेकिन लोग उन्हें कभी स्कैम नहीं कहते कि भैया ये तो घाटा हो गया, दुकान बंद होगी, उसको स्कैम नहीं कहते। तो नेटवर्क मार्केटिंग नया मॉडल है, इसलिए लोग उसे समझ नहीं पाते हैं। लोगों को समझाओ, यहाँ कोई पूंजी का इन्वेस्टमेंट लॉस आपको नहीं देगा। एक छोटी सी पूंजी के साथ में आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बदले कंपनी आपको प्रोडक्ट देती है, फ्री में लर्निंग प्रोग्राम देती है, फ्री में आपको फ्री टूल देते हैं, फ्री में आपको सिखाते हैं। तो सारी चीज़ें रोज़ जब सीखोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो जो लोग कहते हैं कि ये स्कैम है, उनको आप तुलनात्मक समझा सकते हैं। जब आप ही नहीं सीखोगे तो फिर लोगों को आप जवाब नहीं दे पाओगे। तो कहने का मतलब है, बहस नहीं, बस काम करो। इस क्षेत्र का एक नियम है, बहस मत करो, परिणाम दिखाओ। जब आपकी कमाई शुरू हो जाएगी तो लोग कहेंगे, मुझे भी सिखा दो भाई, तूने तो यार गजब कर दिया, तेरे तो ठाट बाट ही अलग हो गए। तो कहने का मतलब है, अगर आपके आसपास नकारात्मक लोग हों तो आप सफल कैसे होंगे? अगर आपके पास में ऐसे लोग हैं जो नकारात्मक विचारधारा के हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग में सफल कैसे होंगे? तो आपको क्या करना है, अपनी सोच को मजबूत रखें, कंसिस्टेंसी के साथ काम करें। लोग हमेशा आलोचना वहीं करते हैं जहां कुछ नया हो रहा हो। अगर आप ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, जो चीज़ आपकी
बाज़ार में है उसको करेंगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा। हज़ारों दुकानें खुली हुई हैं, लाखों दुकानें खुली हैं किसी सिटी में, अगर आप कोई दुकान खोलेंगे 5 करोड़ की, 10 करोड़ की, 5 लाख की, 10 लाख की, तो कोई कुछ नहीं कहेगा, चाहे उसमें आपके दुकान में घाटा हो या नुकसान हो, कोई मतलब नहीं, ना ही कोई स्कैम कहेगा, ठीक है। लेकिन अगर इस तरीके से कोई नया काम करेंगे आप, तो लोग जानते नहीं है, तो लोग समझेंगे गया काम से। तो कहने का मतलब है, आप खुद मजबूत रहो, खुद के हिसाब से सोचो कि मैं क्या करूँगा। सही लोगों का साथ चुनो, सही लोगों का साथ चुनो। जो लोग छोटे सपने देखते हैं, वे बड़े सपने देखने वालों को रोकते हैं। इसलिए अपना माहौल बदलें, अच्छे लोगों के साथ बैठें, प्रशिक्षण लें, सीखते रहने से क्या होगा कि आपका व्यवसाय बढ़ेगा। जितना सीखोगे उतना ही आप मोटिवेट होगे, लोगों को बताओगे, और उतना ही आप पैसा कमाओगे। रोज़ की कार्य योजना पे टिके, रोज़ मुझे क्या करना है वो एक प्लान पहले ही बनाओ। लगातार काम वही करता है जो आगे जाकर सफलता पाता है। तो ये स्कैम होता कब है, स्कैम कैसे होता है और क्या होता है? स्कैम तब होता है जब कंपनी के पास असली उत्पाद ही नहीं हो, असली कोई प्रोडक्ट ही नहीं हो, सिर्फ सदस्य जोड़ने से पैसा मिलता है, ग्राहक नहीं होते, प्रशिक्षण नहीं होता, कंपनी बार बार नाम बदलती है। लेकिन अगर आपकी कंपनी उत्पाद आधारित है, नियमों के अनुसार है, पारदर्शी है और बरसों से चल रही है, तो वह सोने की खान है। लोग सिर्फ तब तक कहते हैं स्कैम है जब तक उन्हें जानकारी नहीं होती है। एक बार अगर परिणाम दिखने लग गए तो यही लोग आपकी टीम में आने के लिए लाइन लगा देंगे। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई कहे नेटवर्क मार्केटिंग स्कीम है, तो गुस्सा नहीं करना है, उसे ज्ञान देना है, समझाना है, उसके डाउट को क्लियर करना है और अपने काम पर ध्यान देना है, बस। और ये कब होगा? जब आप लर्निंग करेंगे, लर्निंग पर फोकस करेंगे तो अर्निंग ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो वीडियो लाइक करें, पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई चीज़ डाउट हो तो टिप्पणी करें अपनी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। ठीक।